जिस मक्का वालों ने उनको पत्थर से मारा था, जिस मक्का वालों ने उनकी जान लेने की कोशिश की थी और उनकी तकलीफ के चलते उनको हिजरत करनी पड़ी थी, प्रॉफेट मोहम्मद ने क्या यहूदी इंसान नहीं होता? ये सारी चीजें हमारे सामने आनी चाहिए। केवल 1014 लोग मरे और जहां कहीं भी लड़ाई होती थी हजरत मोहम्मद का हुक्म रहता था कि किसी भी ऐसे व्यक्ति और इंसान को मत मारो जो लड़ाई नहीं करता। कि हजरत मोहम्मद का जो पूरा जीवन काल था, उस जीवन काल में उनके जीवन काल में सबसे ज्यादा लड़ाई हुई। ऐसा बताते हैं कि 84 ऐसी लड़ाई हुई जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भाग लिया। 84 लड़ाई। लेकिन आपको यह जान के और वहां पे एक आश्चर्य होगा कि 84 लड़ाई तो हुई, लेकिन सबसे कम लोग मरे उस लड़ाई में। अगर एक लड़ाई होती है तो उसमें हजारों लोग मारे जाते हैं, लेकिन इस 84 लड़ाई में जो रिकॉर्ड बताता है उस रिकॉर्ड के हिसाब से केवल 1014 लोग मरे। और जहां कहीं भी लड़ाई होती थी हजरत मोहम्मद का हुक्म रहता था कि किसी भी ऐसे व्यक्ति और इंसान को मत मारो जो लड़ाई नहीं करता। अगर कहीं से गुजरते हो और वहां पे अगर किसी किसान और किसी की पैदावार को नुकसान होता है तो उसको बचाओ। इसलिए 84 लड़ाइयां हुई और उन लड़ाइयों में केवल 1014 लोग मरे। दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और जब प्रॉफेट मोहम्मद जब मक्का में आए अपने पूरे सैनिकों के साथ, तो जिस मक्का वालों ने उनको अपमानित किया था, जिस मक्का वालों ने उनको पत्थर से मारा था, जिस मक्का वालों ने उनकी जान लेने की कोशिश की थी और उनकी तकलीफ के चलते उनको हिजरत करनी पड़ी थी, उस मक्का वालों को उन्होंने प्यार से जीता। और वो मक्का की जो फतह थी ऐसी फतह थी जिसमें खून का एक कतरा भी नहीं बना। प्रॉफेट मोहम्मद को जितना अपमानित किया गया था, प्रॉफेट मोहम्मद के जिंदगी को जितनी तकलीफ दी गई थी, अगर वो चाहते तो जिस समय उन्होंने मक्का में प्रवेश किया, मक्का की फतह की, उस समय हजारों लोगों का कत्ल करा सकते थे, लेकिन एक भी खून का कतरा नहीं बहा और बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ उन्होंने मक्का को फतह किया। इससे यह बात सामने आती है कि शांति और अमन इस्लाम का मकसद है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तलवार उठाई उन्होंने, तलवार इसलिए उठाई कि तलवार उठाने का उनको हुक्म था, मजबूरी थी तलवार उठाना, कि अगर तलवार नहीं उठाते तो मजहब का क्याम नहीं हो सकता। और हर एक जगह गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम लड़ाई करो, अगर तुम लड़ाई नहीं करोगे तो धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। अर्जुन वहां से भाग रहा था। अर्जुन ने बोला कि तीर नहीं चलाता क्योंकि मेरे सामने तो हमारे सारे रिलेटिव बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ पे धर्म की स्थापना के लिए तुमको लड़ाई करनी पड़ेगी, तुमको लोगों को मारना पड़ेगा। अगर तुमने लड़ाई नहीं की तो धर्म की स्थापना नहीं होगी। तो एक विशेष परिस्थिति में हमको लड़ाई करने की भी जरूरत होती है। वैसे ही प्रॉफेट मोहम्मद ने अगर लड़ाई करने की बात की तो वहां पे की जहां पे लड़ाई करना मजबूरी था, और वहां पे अगर लड़ाई नहीं होती तो शांति की स्थापना नहीं होती। इसलिए ये बात हमारे सामने आती है कि सबसे बड़ी जो बात है कि इस्लाम जहां जहां उन्होंने उनको जहां जहां वो लोगों को मार सकते थे, जहां जहां खून खराबा हो सकता था, वहां पे उन्होंने खून खराबा नहीं होने दिया। कभी कभी उन्होंने अपने को खुद अपमानित भी हुए। जैसे कि बहुत लोगों को मालूम हुआ कि सुलई हुदैबिया जो एक करार हुआ, एक जो मायदा हुआ, उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म थे जो टर्म उनको कबूल नहीं थे, इस्लाम के मानने वालों को, मुसलमानों को कबूल नहीं थे। लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा कि अगर यह मायदा नहीं करता हूं तो बहुत बड़ा खून खराबा हो जाएगा और उस खून खराबे से बहुत लोग मारे जाएंगे। इसलिए चलो मेरा अपमान हुआ तो चलेगा, लेकिन शांति के लिए, अमन के लिए मैं करार करता हूं, जिससे बहुत बड़ी लड़ाई टल गई।